एपिसोड 3 की शुरुआत में जुनहो ने देखा कि सभी गाड़ियों को एक पोर्ट पर काफी बड़े शिप में भेजा जा रहा था। तब जुनहो आगे बढ़ा, फिर वो कार के नीचे आकर छुप गया जिसमें वो शिप वहां से आगे जा रही थी। तब जुनहो कार से निकला, वहां पर सभी गार्ड्स ऊपर थे। तब जुनहो ने देखा कि उसकी कार में शोंग के साथ बाकी लोग बेहोश थे। वहीं पर ड्राइवर आकर उन सभी के नंबर्स को स्कैन कर रहा था जिससे उन्हें पता चले कि कितने लोग वापिस आए हैं। फिर गार्ड ने आकर जुनहो को चेक किया लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि वो असल में गेम में ही नहीं था। वहीं पर जुनहो उठा और उसने गार्ड को पकड़कर बेहोश कर दिया। फिर जुनहो ने उसके कपड़े पहन लिए और उसने बाहर आकर देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तब जुनहो ने उस गार्ड को पानी में फेंक दिया। तब वहां पर त्रिकोण शेप वाला गार्ड आकर उसे पूछने लगा कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो। तब जुनहो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहां पर स्क्वायर वाला गार्ड आकर कहता है कि तुम अपने सीनियर के सामने बोल नहीं सकते, जिसमें सर्कल वाले शेप के गार्ड्स की कोई इज्जत ही नहीं थी। कुछ देर बाद सभी लोग आइलैंड पर आए और वहां पर सभी गेम खेलने वाले लोगों को एक जगह पर लाकर उनके कपड़े बदले जाते थे और वहां पर बे होश में थी। तब बे ने अपने चाकू को छुपाकर अपने पास ही रख लिया। अगले दिन शोंग ने अंकल को उठाया और वो वापस आकर काफी खुश थे और उन्होंने देखा कि टोटल 187 लोग वापस आ गए थे, जिसमें शोंग चो को देखकर खुश हुआ और उन्हें अली भी आकर उनसे मिला। फिर अली ने चो ने उसे पैसे दिए थे इस बारे में बताया और चो को शुक्रिया कहा। तब शोंग कहता है कि चो काफी अच्छा और स्मार्ट आदमी है। वहां पर चो कहता है कि अब हम लोग वापस आ गए हैं और गेम खेलने वाले हैं तो हमें टीम बनाकर साथ में खेलना चाहिए। तब शोंग कहता है कि हाँ, और अली तुम्हें हमारे साथ रहना होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये चीज हमने गेम में भी देखी थी। तब अली खुश हुआ और फिर उन्होंने अंकल को भी उनके साथ रख लिया। तब तक जैंग ने काफी सारे लोगों को अपने साथ लिया था और वो बे को उनके साथ आने कहने लगा। तब बे कहती है कि मुझे बाहर जाने पर पता चला कि तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तब जंग कहता है कि वो बाहर की दुनिया है और यहाँ पर तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तब बे ने उसका साथ देने से मना कर दिया और वो उसके साथियों को बताने लगी कि जैंग ने अपने साथियों को वक्त आने पर लूट लिया था। और तब वहां पर हैन नाम की एक औरत आकर जैंग को कहती है कि तुम मुझे मेरी टीम में ले लो क्योंकि मैं कोई भी गेम को अच्छे से खेल सकती हूँ जिसमें ये चीज तुम मुझ पर आजमा सकते हो। तब जंग कहता है कि क्या मेरे साथ बैट वाली गेम खेलेगी। फिर वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को गार्ड आकर कहता है कि 93% लोग वापस आ गए हैं और इसी वजह से हम लोग गेम को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रंटमैन कहता है कि जो लोग वापस नहीं आए उन पर भी नजर रखना। कुछ देर बाद सभी लोगों को खाना दिया गया और वो लोग खाना खाकर खुश हुए। तब जो कहता है कि हमें कैस करना होगा कि आगे की गेम क्या होगी। तब अंकल कहते हैं कि हमारे सभी गेम बचपन वाली ही होगी क्योंकि पहली दोनों गेम्स वैसी ही थी। तब शोंग कहता है कि वैसे तो हजारों गेम्स थी जिसके नाम भी अब मुझे याद नहीं आ रहे। तब अली कहता है कि हमारे देशों में तो ऐसी गेम नहीं खेली जाती। वहां पर जो कहता है कि हम लोग साथ में इस गेम को खेलकर जीत जाएंगे। दूसरी तरफ सभी गार्ड्स को उनके कमरे में वापस जाने कहा। तब जुनहो को उसके कपड़ों से 29 नंबर की चाबी मिली और वो उस कमरे में घुसने जा रहा था। वहां पर 28 नंबर का गार्ड उसे देख रहा था। तब जुनहो ने कमरे में आकर देखा कि उन्हें मास्क उतारने की और दूसरे गार्ड से बात करने की परमिशन नहीं थी। फिर जुनहो को खाना दिया गया। तब उसने मास्क निकाला और वो खाने लगा जिसमें सभी गार्ड्स पर भी नजर रखी जाती थी। तब तक खान कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है वरना मैं यहीं पर कर दूंगी। तब गार्ड्स ने डोर खोल दिया और हैन के साथ वहां पर बेबी आ गई और दोनों वहां से निकले जिसमें हैन ने उसकी चड्डी में छुपाई हुई सिगरेट निकाली जिससे वो फ्रेश हो सके। वहां पर उसे बे मिली। फिर उसने चाकू दिखाया और वो डक खोलने लगी। तब बे कहती है कि मैं ऊपर जाकर जो भी देखूंगी वो तुम्हें बताओगी, तब तक तुम्हें गार्ड्स को रोकना होगा। तब हैन मान गई और बे वहां से आगे बढ़ी जिसमें बे के आगे बढ़ने पर उसने देखा कि गार्ड्स पानी में शक्कर डालकर कुछ तो बना रहे थे और ये चीज बे को अजीब लगी। तब तक गार्ड्स वापस आने के लिए बोल रहा था और हैन कहती है कि मेरी तबीयत काफी खराब है। वहीं पर गार्ड वापस आया और उसने हैन को देखा। तब तक वहां पर बेबी आ चुकी थी और इस चीज से हैन काफी भड़क गई और वो बाहर आकर गार्ड पर चिल्लाने लगी और उसके बाद हैन और बे वहां से निकल गए। दूसरी तरफ जुनहो ने बेड में उसके फोन के ऊपर सभी चीजें लिखना शुरू की और तब तक बे और हैन के वापस आने पर दोनों बे ने क्या देखा इस बारे में बात करने लगे और तब उनकी बातें चो ने भी सुन ली। अगले दिन सभी प्लेयर्स जमा हुए। तब बे ने हैन को बताया कि वहां पर गार्ड्स बर्तन में शक्कर को पानी से कोई चीज बना रहे थे। तब बे कहती है कि तुझे ऊपर भेजकर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ जुनहो बाकी गार्ड्स के साथ बाहर आया। तब 28 नंबर वाला गार्ड उसे देख रहा था और उसने ऐसा क्यों किया इस चीज का कारण हमें आगे समझेगा। फिर सभी लोगों को सुबह होने पर नाश्ता दिया
दिया गया जो कि शोंग को पसंद नहीं था। तब अंकल उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर वहां पर चो और शोंग दोनों ने अली को उनका एक्स्ट्रा खाना दिया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था। तब अली उसे खाकर काफी खुश हुआ। वहीं पर उन सभी को बताया गया कि दूसरी गेम बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। तब तक हमें एक डॉक्टर नजर आया और उसे खाने के अंदर से एक चीट मिली जिसके अंदर लिखा गया था कि अगली गेम कौन सी है और ये उसे क्यों बताया गया ये चीज भी हमें आगे पता चलेगी। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़े। तब वहां पर बे के पास चो आया। फिर उसने पूछा कि तुमने कल क्या देखा था क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तब वहां पर बे कहती है कि मैंने देखा कि गार्ड्स शक्कर के पानी में से कोई चीज बना रहे थे और फिर उन सभी को वापस एक नए प्लेग्राउंड में लाया गया और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर 4 निशान बनाए गए थे और चो बे की बातों से समझ गया था कि ये हनीकॉम्ब की गेम है। वहां पर शोंग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हम सबको एक ही शेप चूज करके साथ में रहना चाहिए। वहां डॉक्टर को पता था कि कौन सी गेम है और इसलिए वो सबसे पहले शेप चुनकर आगे बढ़ा। तब शोंग कहता है कि हमें एक ही शेप में रहना चाहिए और वहां पर चो कहता है कि अगर हम लोग एक ही शेप में एक ही साथ में रहे तो हम लोग फंस सकते हैं और इसलिए हमें अलग अलग हो जाना चाहिए जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सके। फिर चो ने वहां पर सबसे पहले त्रिकोण चुना क्योंकि वो सबसे इजी था और अली ने गोल चुना क्योंकि वो उसे चांद जैसा लगा और शोंग और अंकल के पास अब स्टार और अम्ब्रेला थे। तब शोंग ने अम्ब्रेला चुना जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था और इस चीज से चो दुखी हुआ और अंकल ने वहां पर स्टार लिया। फिर चो अपने दोस्त शोंग को रोकने गया लेकिन वो उसे सच नहीं बता पाया क्योंकि वो भी असल में अंदर से जीतना चाहता था और वो कमीना था। तब शोंग वहां से आगे बढ़ा और चो भी अपने लाइन के पास गया। तब बेबी उसके पीछे गई और वो चारों शेप्स को चुनकर सभी लोग वहां पर तैयार थे। तब उन्हें एक एक डब्बा दिया गया जिसमें डॉक्टर ने डब्बे में से सबसे इजी त्रिकोण को देखा क्योंकि उसे पहले से गेम के बारे में पता था लेकिन बाकी सभी लोगों की फटी पड़ी थी और सबसे ज्यादा फटी शोंग की थी क्योंकि उसे गोल में से अम्ब्रेला के शेप को कट टू कट बाहर निकालना था और वो भी बिना तोड़े वरना उसे एलिमिनेट कर दिया जाता और ये काम उन्हें 10 मिनट में ही करना था। तब वहां पर सभी लोग इस चीज में लग गए और त्रिकोण वाले काफी इजीली ये कर रहे थे लेकिन वहां अम्ब्रेला वालों की हालत खराब थी खास करके शोंग की और ये गेम फ्रंटमैन भी देख रहा था। फिर एक प्लेयर ने अम्ब्रेला तोड़ डाला और तब उसे वहीं पर मार दिया गया और ये चीज एक दूसरी औरत ने सर्कल के टूटने पर देखी। तब एक के बाद एक लोग वहां पर मारे जा रहे थे और वहां पर डॉक्टर ने त्रिकोण को खत्म कर दिया जिससे वो जीतकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ बे ने भी ये काफी आसानी से कर लिया और उसके बाद अली भी सर्कल निकाला और फिर वो वहां से निकला जिसमें हॉल में त्रिकोण वाले गार्ड्स काम कर रहे थे और तब वहां पर जुनहो आ गया और उससे स्क्वायर वाला गार्ड कहता है कि तुम्हें लाशें उठाने का काम आज करना है फिर भी तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तब जुनहो कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तब गार्ड कहता है कि तुम्हें इस गेम के बाद हमसे बात करनी होगी। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ सभी जीते हुए लोग जा रहे थे। तब एक गार्ड वहां से डॉक्टर को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। तब तक चो भी अपने शेप को देखकर वहां से निकला। तब शोंग काफी डरा हुआ था और वहां पर उसका पसीना गोले पर गिरा। तब उसने देखा कि उसके पसीने के चलते गोला पिघल रहा था। तब शोंग ने उसे चाटना शुरू किया जिससे उसका शेप क्लियर हो जाए और अपने आप बाहर आ जाए और शोंग दोनों तरफ से उसे चाट रहा था और तब तक अपने लाइटर से हैन ने शेप को पिघला दिया और वो गार्ड को शेप दिखाकर खाकर वहां से निकल गई और जाते जाते हैन ने जैन को भी लाइटर दिया जिससे वो गेम को जीत सके और तब हैन ने लाइटर यूज किया। दूसरी तरफ शोंग को शेप चाटते हुए देखकर सभी लोग यही करने लगे और अंकल ने भी चाट चाट कर अपने शेप को निकाल लिया। फिर वक्त खत्म होने पर शोंग ने भी उसके शेप को निकाला और वहीं पर वक्त खत्म हुआ और शोंग काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसने अपनी मौत को करीब से देखा था। और फिर वहां से वो लोग निकले। तब एक प्लेयर के हारने पर उसने गार्ड पर हमला करके उसकी गन ले ली और एक गार्ड को मारकर पकड़ लिया। तब बाकी गार्ड्स उसे रोकने आए, साथ ही उन्होंने उसे डराने के लिए हारने वाले बाकी प्लेयर्स को मार दिया। तब उस प्लेयर ने पकड़े हुए गार्ड को कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाओ और उस गार्ड ने अपना मास्क निकालकर चेहरा दिखाया। तब वो प्लेयर कहता है कि तुम तो बच्चे हो, लेकिन वहां पर उसे पता था कि अब वो नहीं बच सकता और इसी वजह से उसने खुद की जान ले ली। वहीं पर फ्रंटमैन ने आकर उस गार्ड को भी मार दिया जिसने अपना चेहरा दिखाया था और वो कहता है कि अगर तुमने अपना चेहरा दिखाया तो तुम्हें मरना होगा। फिर वहां से सभी गार्ड्स निकले। तब जुनहो ने आकर देखा कि जिस गार्ड को उस पर शक था वही मारा गया था और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर
एपिसोड 4 की शुरुआत में वापस जाते वक्त हैन और जैंग में दोस्ती हो गई थी। साथ ही शॉन्ग को भी समझ गया था कि जो उसे गेम के बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर उसने नहीं बताया। वहां पर अंकल ने शॉन्ग को थैंक यू कहा क्योंकि उसे देखकर ही अंकल को चाटने का आइडिया आया था। फिर सभी लोग वापिस आए, तब वहां पर चो और अली उनसे मिले। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग हारने वाले में से थोड़ी है, और वहां पर चो कहता है कि हमें एक ही टीम में रहना चाहिए था। तब शॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था कि कौन सी गेम होगी, और तब चो ने कुछ नहीं बताया। वहीं पर उनके प्राइस मनी को ऐड किया गया जो कि काफी ज्यादा था। तब उसे देखकर सभी लोग खुश हुए। फिर सबको खाना दिया गया जो कि बाकी दिनों से। For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.